अपने स्वर्गीय पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए साल 2016 में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। साल 2011 में पिता की मृत्यु के कारण घर परिवार को संभालने के बाद बारी आई संपूर्ण राज्य को संभालने की। दिक्कतें कई आई, लेकिन संयम से कार्य किया। साल 2019 के चुनावों के बाद भी वर्तमान में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विधायकों ने उनके समर्थन में बहुमत कायम रखा। यहाँ बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की। राजनीति में अपने पिता को सहयोग देने से लेकर सामाजिक बदलाव के लिए स्वयं काम करने तक पेमा खांडू ने लंबा सफर तय किया है। पेमा खांडू का जन्म 21 अगस्त 1979 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के ज्ञानखर गांव में हुआ। उनके पिता डोरजी खांडू पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे। मोनपा जनजाति से ताल्लुक रखने वाले पेमा खांडू 2 बेटों और 1 बेटी के पिता भी हैं। उन्होंने अपनी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा क्रमशः तवांग और ईटानगर के स्कूलों से की। वहीं स्नातक की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से पूरी की। पेमा खांडू साल 2000 में कांग्रेस पार्टी से जुड़े। इसके बाद 2005 में अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और 2010 में तवांग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। इस बीच यानी 2007 में उनके पिता डोरजी खांडू प्रदेश के मुक्तो विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री चुने गए थे। पेमा खांडू अपने पिता को राजनीतिक तौर पर अपनी पूरी सहायता दिया करते थे। सब कुशल चल ही रहा था कि तभी एक अनहोनी हुई। साल 2011 में डोरजी खांडू की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। डोरजी खांडू तवांग से ईटानगर के लिए हेलीकॉप्टर चालकों सहित 4 लोगों के साथ उड़ान भरी थी, जिसके बाद खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होकर पहाड़ियों से जा टकराया। तवांग के लुगुथांग के पास से 5 दिनों की खोजबीन के बाद क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर और डोरजी खांडू सहित अन्य लोगों की लाशों का पता चला। इस दुर्घटना के बाद जरबोम गैमलिन 180 दिनों तक मुख्यमंत्री बने। वहीं पेमा खांडू अपने पिता के निर्वाचन क्षेत्र मुक्तो से आईएनसी के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध जीत दर्ज की। जरबोम गैमलिन सरकार में पेमा खांडू को जल संसाधन विकास और पर्यटन के कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इसके बाद नबाम तुकी की सरकार में उन्हें 21 नवंबर 2011 को ग्रामीण कार्य विभाग और पर्यटन के कैबिनेट मंत्री बनाया गया। साल 2014 में उन्हें अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुक्तो से दोबारा निर्विरोध निर्वाचित किया गया। इसके बाद पेमा खांडू 16 जुलाई 2016 को नबाम तुकी की जगह कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने गए। यह ऐसी स्थिति थी जब तत्कालीन सरकार को बचाने के लिए परेशानी आने लगी थी। तब किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि इसके परिणाम में पेमा खांडू मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाएंगे। पेमा खांडू ने 17 जुलाई 2016 को मुख्यमंत्री की शपथ ली। इसी साल के सितंबर माह में पेमा खांडू और 43 विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में शामिल हो गए। संदेह होने पर 31 दिसंबर 2016 में पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष तकाम पारियो को नए सीएम का चेहरा बनाया गया। इसके बाद पेमा समेत 6 विधायकों को पार्टी से निलंबित किया गया। तब पेमा खांडू ने और उनके 33 विश्वासी सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया और 31 दिसंबर 2016 को फ्लोर टेस्ट में उन्होंने बहुमत हासिल की और दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ ली। साल 2019 के चुनाव में खांडू को भाजपा के सीट से 60 में से 41 सीट मिली और वर्तमान में 29 मई 2019 के अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अब तक पेमा खांडू ने बागवानी विभाग, शिक्षा क्षेत्र, एरी सिल्क उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि हासिल करने में मदद की है। वे कई सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, जिनमें अध्यक्ष के रूप में बोधी लैंग्वेज एंड लिटरेचर प्रमोशनल सोसाइटी शामिल है। उन्होंने सिविल आर्मी संबंधों, पहाड़ी तवांग जिले में वृक्षारोपण अभियान, जिले के विभिन्न हिस्सों में समय समय पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन भी किया है। उन्होंने जिले में खेलों को बढ़ावा देने का भी काम किया है। इसके अलावा पेमा खांडू ने तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों में प्रतिभा शो आयोजित करके पारंपरिक गीतों को संरक्षित करने के लिए स्थानीय युवाओं के बीच प्रतिभा खोज को भी बढ़ावा दिया है। वे वहां की विभिन्न जनजातियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों के साथ एक शांतिपूर्ण और सामाजिक आर्थिक रूप से जीवंत राज्य विकसित करने का उद्देश्य रखते हैं।